आज हम हमारे अतराफ में अपने आप को देखते हैं तो हम दो चीज़ों को ख़ास तौर पर देखेंगे कि जब दीन का कोई तकाजा या दीन का कोई सवाल आता है तो हम उसमें या तो शरीक ही नहीं होते, या अगर शरीक होते हैं तो बिल्कुल अदना दर्जे में। जैसे मस्जिद में आम तौर पर जुमा के दिन जब जुमा की नमाज के बाद हमारे सामने से मस्जिद का रुमाल या पेटी वगैरह गुजरती है तो या तो हम उसको ऐसे ही आगे बढ़ा देते हैं, या अगर कभी उसमें तौफीक हुई तो हमारी जेब में जो सबसे छोटा नोट होता है या सिक्का होता है वही सिक्के हम उसमें डाल देते हैं। और उसी के बरखिलाफ़ अगर हमारी कोई ज़ाती ज़रूरत होती है तो हम में से हर एक ये सोचता है कि वो ज़रूरत हमारी सबसे पहले पूरी हो। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात ऐसी जमात थी कि जिनके अंदर ये अवसाफ बिल्कुल हमारे ज़माने से बिल्कुल बरखिलाफ़ थे। आज दो गज़ब के वाक़यात तालीम में पढ़े जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि जब दीन का तकाजा होता तो वो किस कदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, कंपटीशन करते, मुकाबला करते, और जब खुद की ज़रूरत होती तो अपनी जान को छोड़कर दूसरों को तरजीह देते, ईसार और कुर्बानी का मामला पेश करते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया। इत्तिफ़ाक़न उस ज़माने में मेरे पास कुछ माल था। मैंने कहा आज मेरे पास अल्लाह के फ़ज़ल से माल मौजूद है, अगर मैं अबू बकर से कभी भी बढ़ सकता हूँ तो आज वो दिन है कि मैं उनसे आगे बढ़ सकता हूँ। ये सोचकर खुशी खुशी हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं घर गया और जो कुछ भी घर में रखा था उसमें से आधा ले आया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? मैंने अर्ज़ किया कि छोड़ आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आखिर क्या छोड़ा? मैंने अर्ज़ किया आधा छोड़ आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुछ रखा था वो सब ले आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने फरमाया, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ाया, यानी अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत और उनकी रज़ा और खुशनुदी को छोड़ाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कभी भी नहीं बढ़ सकता। फ़ायदा खूबियों और नेकियों में इसकी कोशिश करना कि दूसरे से बढ़ जाऊं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुरान पाक में भी उसकी तरगीब आई है। एक किस्सा ग़ज़वे तबूक का है। उस वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की ख़ास तौर पर तरगीब फरमाई थी और सहाबा कराम ने अपने अपने हौसले के मुआफ़िक बल्कि हिम्मत और वुसअत और गुंजाइश से ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया। हज़रत अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि यरमूक की लड़ाई में मैं अपने चचाजाद भाई की तलाश में निकला कि वो लड़ाई में शरीक थे। एक मशकीज़ा पानी का मैंने अपने साथ में ले लिया कि मुमकिन हो प्यासे हो तो पानी पिला दूं। इत्तिफाक से वो एक जगह इस हालत में पड़े हुए मिले कि दम तोड़ रहे थे और जाके निकलने का वक्त था। मैंने पूछा, पानी का घूंट दूं? उन्होंने इशारे से हाँ हाँ कहा। इतने में दूसरे साहब ने जो करीब ही पड़े हुए थे वो भी मरने के करीब थे, आह की। मेरे चचाजाद भाई ने आवाज़ सुनी तो मुझे उनके पास जाने का इशारा कर दिया। मैं उनके पास पानी लेकर गया। वो हिशाम बिन अबिल आस थे। मैं उनके पास पहुंचा ही था कि उनके करीब एक तीसरे साहब इसी हाल में पड़े दम तोड़ रहे थे। उन्होंने आह भरी। हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे उनके पास जाने का इशारा कर दिया। मैं उनके पास पानी लेकर पहुंचा तो उनका दम निकल चुका था। हिशाम के पास वापस आया तो वो भी जाँ बहक हो चुके थे। उनके पास से मैं अपने भाई के पास लौटा, इतने में वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात हदीस की किताबों में मिलते हैं। क्या इंतहा है इस ईसार की कि अपना भाई आखिरी दम तोड़ रहा है और प्यासा है। ऐसी हालत में किसी दूसरे की तरफ तवज्जो करना भी मुश्किल हो जाता है। चे जाए कि उसको प्यासा छोड़कर दूसरों को पानी पिलाने चला जाए और उन मरने वालों की रूह को अल्लाह जल्ल शानहू अपने लुत्फ और फजल से नवाजे कि मरने के वक्त भी जब होश व हवास सभी जवाब दे देते हैं
یہ لوگ ہمدردی میں جان دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔